Good morning everyone. In the last video we were discussing regarding constraints, in which we have already discussed not null constraint, default constraint, check constraint. Now I am going to discuss primary key constraint and foreign key constraint. Foreign key constraint. These two keys I am going to discuss. Primary key. Primary key is a kind of key which actually checks that a particular column having the value should be unique and it should not be null. If these two conditions are satisfied, then the particular column is given as a primary key. Okay, for example, while creating a table, we can assign this constraint like this: create table order ID integer and primary key. Then order name is of character type, order date is of date type. That's it. So a table we have created having the name order, in which we have defined three columns. One is order ID, other one is order name, and the last one is order date. You can add more columns as per your requirement. I have set the data type for the order ID as integer and given this column as a primary key. That means टेबल का जो ऑर्डर आईडी है वो एक तो नल नहीं होना चाहिए और इट शुड बी यूनिक. दैट मीन्स किसी भी और ऑर्डर का आईडी सेम नहीं होगा. ये दो कंडीशन इस ऑर्डर आईडी के लिए सेटिस्फाई हो रही है, तो हमने इसे प्राइमरी की बनाया है. देन आई हैव टेकन टू मोर फील्ड्स, ऑर्डर नेम एंड ऑर्डर डेट. सो दिस इज द वे in which we can keep the primary key. Next we have foreign key. Foreign key में हम कोई सेकंड टेबल बनाते हैं और उसमें हम कोई मास्टर टेबल की वैल्यू को यूज करते हैं. इस टाइप का जो क्राइटेरिया है वो हम फॉरेन की के लिए यूज करेंगे. कंसीडर कीजिए मैंने यही टेबल रखा है, क्रिएट टेबल ऑर्डर आईडी, प्राइमरी की दिया, ऑर्डर नेम दिया. उसके बाद मैं अभी इसे क्लोज नहीं कर रही हूँ. आई हैव टेकन अमाउंट, उसके लिए मैं डेटा टाइप दे रही हूँ डबल. ठीक है, आप चाहे फ्लोट भी रख सकते हैं, कुछ और फील्ड्स भी अगर आप इंट्रोड्यूस करना चाहें तो आप कर सकते हैं. अब इस टेबल के लिए कंसीडर कीजिए मेरे पास एक मास्टर टेबल है शॉपकीपर का. जो शॉपकीपर की आईडी है वो मैं यहाँ पे यूज करूंगी, तो उसके लिए हमें रेफरेंस देना पड़ेगा फॉरेन की का. वो किस तरीके से होगा, आई एम गोइंग टू टेल यू. हम फॉरेन की यूज करने लगे. कंसीडर कीजिए मैं शॉपकीपर आईडी इज ऑफ इंटीजर टाइप. मैं ये वैल्यूज ले रही हूं. फॉरेन की मुझे लगाना है. फॉरेन की मैं किस पे लगा रही हूं? फॉरेन की मैं लगा रही हूं शॉपकीपर आईडी, रेफरेंसेस शॉपकीपर की सो दिस इज द वे. यहाँ पे मैंने शॉपकीपर की आईडी इस टेबल पे यूज की है, जो इस एक्चुअल टेबल का पार्ट नहीं है, वो किसी दूसरे टेबल का पार्ट है जिसका नेम है शॉपकीपर. सो अगर हम कुछ दूसरे टेबल, मास्टर टेबल की वैल्यू अपने टेबल में यूज कर रहे हैं, तो दैट मीन्स वी आर यूजिंग फॉरेन की. तो मैंने यहाँ पे फॉरेन की लगाई है किसके लिए? शॉपकीपर आईडी के लिए. एक्चुअली वो किसका पार्ट है? शॉपकीपर जो टेबल है वहां पे कॉलम है आईडी, उसको मैंने यूज किया है जो अपने टेबल की प्राइमरी की होगी. यहाँ पे वो किसकी तरह काम कर रही है? फॉरेन की तरह.
अगर एक टेबल पे आप फॉरेन की लगाना चाहते हैं तो कोई मास्टर टेबल में वो प्राइमरी की एग्जिस्ट करनी चाहिए, तभी हमारा ये फॉरेन की का कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा. सो दिस इज ऑल अबाउट कंस्ट्रेंट्स. नेक्स्ट आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ वी कैन चेंज आवर टेबल. वी हैव नंबर ऑफ ऑप्शंस. आप अपने टेबल को ऑल्टर कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं. सो सबसे पहले हम देखेंगे ऑल्टर कमांड. ऑल्टर कमांड ऑल्टर कमांड इज यूज टू मेक द चेंजेस. आपको कुछ चेंजेस करने हैं उसमें. जैसे मैंने ऑलरेडी स्टूडेंट टेबल बनाया हुआ है और उस स्टूडेंट टेबल में मैंने बच्चों का डेट ऑफ बर्थ ऐड नहीं किया. I was talking about we have a student table in which we forgot to add date of birth. अगर आपको कुछ इस तरीके का करना है, so in spite of creating the whole table, we have a command alter. किस तरीके से काम करेंगे? Alter table, then the table name which you want to alter. My table is a student. Then I was talking about I want to add a column, so you have to write add. And the name of the column, my name of the column is date of birth, which is of date type. So this is the way in which I have made the changes in my student table while adding a column date of birth having the date type. सो आप कुछ इस तरीके से और भी ऐड कर सकते हैं. ऑल्टर टेबल स्टूडेंट आपने दोबारा ऐड एड्रेस किया और उसके लिए आप वेयर कैर ले सकते हैं. सो आपको जितने कॉलम्स ऐड करने यू कैन ऐड वन बाय वन. ऑल्टर टेबल के साथ आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं. मॉडिफाई का मतलब जो ऑलरेडी प्रोवाइडेड स्ट्रक्चर है यू कैन मेक चेंजेस ऑन दैट. कैसे मॉडिफाई करेंगे? मॉडिफाई कमांड. ऑलरेडी मेरे पास कोई एग्जिस्टिंग कॉलम है. कंसिडर आई हैव द कॉलम नेम and the data type of the name I have taken care, and the size what I have defined is 10. But after some time I realized that the size that I have defined is not sufficient. मुझे उसमें change करना है. So what is the criteria? In spite of making the whole table again, you have the option modify. What you have to do is alter table student, modify. क्या हमारा टाइप है? फादर्स नेम और नेम जो भी आपने करना है. कैर 20. मैंने पहले फादर नेम का साइज 10 लिया हुआ था फादर नेम के लिए, अब मैंने 20 रख लिया. अगर आप सिंपल अपने नेम के लिए जो साइज डिफाइन किया हुआ है उसमें चेंजेस करना चाहते हैं, सो यू कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो. सो हमारे पास क्राइटेरिया क्या है? यू हैव टू यूज द ऑल्टर कमांड. ऑल्टर के साथ आपको एग्जिस्टिंग टेबल को मॉडिफाई करना है तो मॉडिफाई कमांड लगाना है. अगर आपको टेबल का स्ट्रक्चर चेंज करना है, यू वांट टू ऐड न्यू थिंग, सो यू कैन यूज द ऑप्शन ऐड. सो दिस इज द वे to make changes in your table in the existing table, I can say. Next we have two more command. One is delete and the other one is drop. Delete command is used to delete entire row for a specific condition, and drop command is used to delete the entire table. How this works? Firstly I am going to discuss about delete command. Delete from table name is student, where grade is equals to B. That means आपने स्टूडेंट टेबल में से डिलीट करना है जहां पे ग्रेड जो है वो B है, like this. So delete from student where grade equals to B. आप कुछ और भी चाहे रो डिलीट कर सकते हैं. आई एम राइटिंग डिलीट फ्रॉम ऑर्डर where
ऑर्डर डेट इज इक्वल्स टू जो भी आपका डेट होगा. और यू कैन सी डिलीट फ्रॉम ऑर्डर वेयर ऑर्डर आईडी इज सर्टेन. सो आप वेयर के साथ जो भी कंडीशन देंगे उसके अकॉर्डिंगली यू विल सी कि आपका एक पर्टिकुलर रो डिलीट हो रहा है. अगर आपको पूरा टेबल ही डिलीट करना है तो क्या क्राइटेरिया है? ड्रॉप, वी विल यूज ड्रॉप कमांड. Drop command is used to delete the entire table. Drop table, जो भी आपका टेबल नेम, that means we are going to delete the table. For example, drop table student. That means I am deleting the whole table student. This is all about the revision tour of MySQL, where we have discussed how to create a database, how to use a database, how to create a table, then certain constraints of table, and next what are the modifications that we can make in an existing table by using the alter command or by using the modify command. Then we can delete entire row or we can delete the table. This is all about it. Thank you.